हेलो मिली लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट का रिवीजन मैराथन, जिसमें हम करंटली कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज, जिसके ऑलरेडी कवर्ड टॉपिक कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया है कि चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अभी हम बैंकिंग पार्ट कर रहे हैं। बैंकिंग पार्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ, टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ा चुकी हूँ, डिफरेंस बिटवीन पढ़ा चुकी हूँ। आज का टॉपिक है नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक का मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि कैसा ये टॉपिक है। देखिए, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक ये दो पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन में भी दो पार्ट है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन। ऐसे आपको एक साथ पूरा देखोगे तो कंफ्यूज होगा, तो इट्स बेटर कि हम लोग को पार्ट वाइज देखना है। अभी आज हम इतना पार्ट पढ़ेंगे, व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, ज्यादातर ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आता है। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक देखते हैं। इसमें है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन। जो बेसिक चीज है, हम जैसे कमर्शियल बैंक में जाते हैं, कमर्शियल बैंक मतलब हम टाइप्स ऑफ बैंक टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो होप सो अभी हमको समझता है कि कमर्शियल बैंक क्या होती है। कमर्शियल बैंक वो होती है जिसके पास जनरल पब्लिक जाके डील कर सकती है, पैसा डिपॉजिट कर सकती है, एफडी रखवा सकती है, आरडी अकाउंट खुला सकती है, वहां से जाके लोन ले सकती है। तो ये जो आप ओरली पढ़ रहे हो उसको फॉर्मल लैंग्वेज में आज मैं पढ़ा रही हूँ। प्राइमरी बेसिक फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, फिर आगे क्या करना? लोन ग्रांट करना। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। जो भी वीडियोस देख रहे हैं उसको पहले के वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिवीजन वीडियोस है। ये टाइप्स ऑफ डिपॉजिट ऑलरेडी मैं डिफरेंस बिटवीन में पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पे मैं ये शॉर्ट में पढ़ाऊंगी। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब कितने टाइप के डिपॉजिट है जो बैंक एक्सेप्ट करती है, ये सब हम डिफरेंस बिटवीन में कवर कर चुके हैं। तो मैं आपको एक क्विक रिविजन वाइज ये बता दूंगी कौन कौन से टाइप के डिपॉजिट बैंक लेती है। सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट, ग्रांटिंग लोन। बैंक लोन भी बांटती है। लोन बांटती है तो कैसे बांटती है? लोन्स शॉर्ट टर्म लोन देती है, मीडियम टर्म लोन देती है, लॉन्ग टर्म लोन देती है, एडवांसेस देती है। पहली बात तो लोन्स एंड एडवांसेस में फर्क क्या होता है ये भी हम समझेंगे। उसके बाद लोन्स के कितने टाइप है और एडवांसेस के कितने टाइप है, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये टॉपिक आज हमको कवर करना है कि प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक होते क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम टॉपिक देखते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन। अब आप अगर टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मैं 12th स्टेट की टेक्स्ट बुक से आपको पढ़ा रही हूँ, तो थोड़े पॉइंट्स आगे पीछे दिए हुए हैं, इसमें हम अपने पॉइंट वाइज जाते हैं। आप कैसे भी ऊपर नीचे पॉइंट लिखे, मीनिंग सही होना चाहिए। ये हमने जैसा डिफरेंस बिटवीन में पढ़ा है, मैंने उस हिसाब से लिखे। तो अभी सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? सेविंग अकाउंट का मीनिंग, सेविंग अकाउंट मतलब क्या होता है? आपकी बुक में लिखा हुआ है, इट इज जनरली ऑपरेटेड बाय दोज हु अर्न रेगुलर और फिक्स्ड इनकम सच एज सैलरी और वेजेस। सेविंग अकाउंट कौन खोल सकता है? एनी पर्सन जिसके पास रेगुलर इनकम है और जो सेविंग करने के लिए इंटेंशनल है कि करना है। द मेन एम ऑफ दिस डिपॉजिट अकाउंट इज टू एनकरेज द हैबिट ऑफ सेविंग। सेविंग अकाउंट क्यों खोलते हैं? ताकि लोगों को हैबिट डेवलप हो कि वो सेविंग करें। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, बचपन में हम छोटे होते तो पिगी बैंक दिया जाता है ताकि हम उसमें सेव करना सीखे। तो सिंपल है, बैंक भी सेविंग डिपॉजिट की हमको फैसिलिटी देती है ताकि हमें सेविंग हैबिट डेवलप्ड हो, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप कितने भी पैसे जाके जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसके लिए होता है? करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय बिजनेस फर्म्स एंड अदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी टाइप का बिजनेस आप करें, अकेले करें, कंपनी बना के करें, पार्टनरशिप करें, तो आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कंपनीज, बिजनेस फर्म हु हैव रेगुलर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट सिर्फ बिजनेस पर्सन ही खोल सकता है। करंट डिपॉजिट फैसिलिटी इसलिए दी जाती है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन के रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन होते हैं बैंकिंग, तो इनको एक अलग से फैसिलिटी दी गई है करंट अकाउंट। इन दिस अकाउंट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है? करंट अकाउंट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितना भी पैसा डाल सकते हैं, कितना भी निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट में हमको एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि हम पैसा डिपॉजिट तो कर सकते हैं, बट निकालने में हमको क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप एक दिन में कितना निकाल सकते हैं। तो इसलिए सेविंग अकाउंट बिजनेसमैन के लिए सुटेबल नहीं रहता है। कौन सा रहता है? करंट अकाउंट। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट देखा था। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का मतलब क्या होता है? Fixed deposit is an account where fixed income is kept for fixed period of time varying. सिंपल है, फिक्स्ड अकाउंट मतलब फिक्स्ड इनकम फिक्स्ड पीरियड के लिए हमने डाली है। पैसा कब मिलेगा?
मैच्योरिटी पे विद इंटरेस्ट आपको विड्रॉल अलाउड होता है। इन बिटवीन आप कभी विड्रॉ नहीं कर सकते। इन एक्सेप्शनल केसेस, कुछ इमरजेंसी है तो, नहीं तो जनरली फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का नेचर होता है वन टाइम डिपॉजिट करो, जो अमाउंट कर रहे हो जितने टाइम के लिए डिपॉजिट करा वो टाइम पीरियड जब खत्म होता है तो उस टाइम पीरियड का विद इंटरेस्ट आपको वो अमाउंट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जैसा ही रिकरिंग डिपॉजिट है, बट फिक्स डिपॉजिट में एक ही बार पैसा डलता है। रिकरिंग डिपॉजिट में एवरी मंथ आप फिक्स्ड अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक आरडी अकाउंट खुलाया है बैंक के साथ, जिसमें मैंने बैंक को बोला हर महीने में 500 रुपए डालूंगी। कब तक डालूंगी? 5 साल तक के डालूंगी। अलग अलग टाइम लिमिट होती है, 13 महीने, 3 साल, 5 साल, आपको जिस टाइप का आरडी खुलाना है। तो मैम आरडी क्यों खुलाना या एफडी क्यों खुलाना? एफडी आप तब खुलाइए जब आपके पास स्पेयर पैसा पड़ा है, आपको सच काम नहीं और एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, तब आप एफडी में डालो। बट आपको लगता है कि मैं एक साथ इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि इंटरेस्ट तो ज्यादा मिले सेविंग अकाउंट से, बट ऐसा कुछ हो कि मैं थोड़ा थोड़ा पैसा फिक्स डाल सकूं, 500, 1000, 2000, 5000, ये नॉमिनल अमाउंट होते हैं। तो आरडी अकाउंट ऐसा जिसमें फिक्स्ड अमाउंट डलता है बट एवरी मंथ डलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? आरडी अकाउंट। इट इज ऑपरेटेड बाय सैलरीड पर्सन, बिजनेसमैन कोई भी खोल सकता है जिसकी रेगुलर इनकम है। और सर्टन फिक्स सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट एवरी मंथ, हर महीने इसमें पैसा डिपॉजिट होता है। ठीक है, विड्रॉल आरडी अकाउंट में भी रेस्ट्रिक्शन फिक्स डिपॉजिट जैसा ही है। आरडी अकाउंट का भी जब मैच्योरिटी होगा उस टाइम ही टोटल आपने जितने महीने पैसा डिपॉजिट करा है विद इंटरेस्ट उतना पैसा आपको वापस मिलेगा। तो हमने कौन कौन से देखे? सेविंग डिपॉजिट, नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, कितना भी पैसा डालो बट विड्रॉल में रेस्ट्रिक्शन होते हैं। करंट डिपॉजिट बिजनेसमैन के लिए होता है, कितने भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कितना भी पैसा डाल सकते हैं, कितना भी निकाल सकते हैं। एफडी अकाउंट एक फिक्स्ड अमाउंट एक ही बार डलता है और मेच्योरिटी पे एक साथ ही आपको मिलता है विद इंटरेस्ट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक फिक्स्ड अमाउंट होता है बट हर महीने आप डालते हैं, एवरी मंथ यू डिपॉजिट द फिक्स्ड अमाउंट। इसका भी वही केस है, मेच्योरिटी पे विद इंटरेस्ट आपको ये पैसा मिलता है। लास्ट इज मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, ये आजकल नई फैसिलिटी है, बेसिकली जो ऑनलाइन एप्स एंड ऑल में होते हैं। मल्टीपल ऑप्शन में क्या होता है, आप एक अकाउंट को सेविंग और फिक्स डिपॉजिट या सेविंग और रिकरिंग बना सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। जैसे आप कुछ खाने जाते हो तो सिर्फ इडली भी मंगा सकते हो, सांभर वड़ा भी मंगा सकते हो, बट आपको मिक्स चाहिए तो एक प्लेट में मिलता है ना इडली और सांभर वड़ा मिक्स टाइप ऑफ। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट याद रखना, कॉम्बो मील मिलती है। इसमें क्या होता है, आप बैंक को बोल सकते हो ऐसे तो मेरा सेविंग अकाउंट है बट जैसे मैंने सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे तो 50,000 ऐसे कि ऐसे सच मुझे इमरजेंसी तक के काम नहीं आएंगे, तो मेरे सेविंग अकाउंट में आप ऐसे कीजिए कि 50,000 रख दीजिए, उसके ऊपर के जो 50,000 है वो आप एफडी करवा दीजिए। तो आपको क्या होता है, अपने ऐप से वो पैसा एफडी में आप ट्रांसफर कर सकते हैं या आरडी में। आपको लगता है कि हर महीने में आरडी अकाउंट में डालूं या बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिए हर महीने वो पैसा ट्रांसफर करेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट ही है उसमें से या तो एक फिक्स्ड अमाउंट एक ही बार में एफडी में डाल दीजिए या तो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि मेरे सेविंग अकाउंट में से हर महीने फिक्स्ड अमाउंट जैसे 5-5 हजार रुपए मेरे आरडी में डालते जाइए, तो बैंक वो खुद ही फैसिलिटी कर देता है ट्रांसफर। तो मैम इससे फायदा क्या, सेविंग अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है ना, तो मुझे पता है कि चलो हाँ मैं पूरा 1 लाख रुपए नहीं जमा कर सकता बट मेरा अमाउंट स्पेयर पड़ा है, 50,000 ऐसा सच रख देता हूँ इमरजेंसी में सेविंग, क्योंकि सेविंग से मैं कभी भी निकाल सकती हूँ ना। एफडी और रिकरिंग में मुझे क्या होता है एक साथ मेच्योरिटी पे मिलेगा, तो मैं अपने एक अकाउंट को 2 अकाउंट का कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ, तो कॉम्बो मील बना सकती हूँ। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन में पहला पार्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जिसमें 5 टाइप के डिपॉजिट है जो हम बैंक में जाके कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट। होप सो आपको ये पार्ट समझा। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट है ग्रांटिंग लोन। अब बैंक ने जो आपसे पैसा एक्सेप्ट किया, अगर बैंक उसको खुद के पास ही रख देगी तो कैसे कमाएगी, बैंक को तो कमाना है ना, तब जाके तो इन लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा, तब तो बैंक चलेगी, बैंक के खर्चे निकलेंगे। तो बैंक का सिंपल नेचर होता है लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, उसको आगे लोन बांटना। इसमें कमाई कैसे होती है, जैसे लोगों ने मुझे डिपॉजिट दिया, किसी को मैं 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही हूँ, किसी को 6% दे रही हूँ, आगे मैं लोन बांट रही हूँ 10% पे, 12% पे, 18% पे भी जाता है। पर्सनल लोन एंड ऑल इन सब के रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये मेरी कमाई है।
मैंने सामने वाले से 1 लाख रुपए दिया, उसको 4% इंटरेस्ट दिया, वही 1 लाख रुपए मैंने आगे लोन बांट दिया, उसमें मैंने 15% इंटरेस्ट लिया। मुझे क्या करना है, 4% सामने वाले को इंटरेस्ट वापस कर लेना है, बचे हुए परसेंट क्या हुए, मेरी कमाई हुई। तो बैंक का नेचर ही यही होता है। तो अब ये पार्ट तो पढ़ लिया कि लोगों से डिपॉजिट ले लिया, अब उसको कैसे आगे बिजनेस में लगाएंगे, तो दैट इज लोन्स एंड एडवांसेस। तो बैंक लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं। तो पहली चीज समझिए कि लोन्स एंड एडवांसेस में फर्क क्या होता है। लोन क्या होता है, लोन मतलब पूरा पैसा आपको आपके अकाउंट में मिलता है और आपको रीपेमेंट कैसा करना पड़ता है, ईएमआई में, जो जनरल आपको समझता है कि घर बनाने के लिए आपने हाउसिंग लोन लिया। अब हाउसिंग लोन का नेचर क्या होता है, जैसे बैंक ने मुझे 10 लाख रुपए लोन दिया, हाउसिंग लोन 10 लाख रुपए बैंक मुझे दे देगी। जैसे जैसे मेरा घर बनता है, हर लोन का अलग अलग नेचर होता है, इतने डिटेल में नहीं जाते, नॉर्मल। मैंने बैंक से 10 लाख का लोन लिया, हमारी बात तय हुई कि हर महीने मुझे 25,000 रुपए ईएमआई पे करनी है। 10 लाख लोन मिल गया, उसकी ईएमआई मैं 10 साल तक के भरती रहूंगी। एक जनरल एग्जांपल, 25,000 मुझे हर महीने देना है, ईएमआई के थ्रू पे करना है। तो एडवांसेस क्या होता है, एडवांसेस में भी बैंक मुझे पैसा देती है एज अ लोन, बट एडवांसेस का नेचर ऐसा होता है कि एक तो पहली बात बहुत कम पीरियड के लिए मिलता है और इसको ईएमआई में वापस नहीं करना होता है, एक साथ वापस करना होता है। तो एडवांसेस जैसे सपोज कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट अकाउंट होता है, इसका नेचर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैश क्रेडिट की फैसिलिटी मिली, एडवांसेस सपोज, तो वो पैसा मैंने ले तो लिया, यूज तो कर लिया, तो वन शॉट में मैं ऑलमोस्ट, ऐसे बिजनेसमैन करते वन शॉट या 2-3 इंस्टॉलमेंट में पे कर देती है। हाँ, ईएमआई वाला कंसेप्ट नहीं होता है। तो बेसिक जनरल डिफरेंस यही है लोन्स एंड एडवांसेस में। लोन भी उधारी होती है, एडवांसेस भी उधारी होती है, बट लोन जनरली हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, एडवांसेस हम शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं। लोन का पैसा ईएमआई में वापस किया जाता है, एडवांसेस का पैसा जनरली हम 1-2-3-4 इंस्टॉलमेंट में जनरली वापस करते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेसमैन को, जैसे इमरजेंसी है, अभी कोई पेमेंट करना है तो बैंक को बोले कि मुझे ओवरड्राफ्ट दे दो, बैंक ने उसको 5 लाख रुपए ओवरड्राफ्ट दे दिया, उसको पैसा कहीं से आया, बैंक को वो वन शॉट में 5 लाख रुपए वापस कर देगा। तो काइंड ऑफ ऐसा होता है। इसको वन बाय वन देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। अब आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है लोन्स, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेसमैन एंड अदर्स, द बोरोवर कैन यूज एंटायर अमाउंट सैंक्शन और कैन विड्रॉ इन इंस्टॉलमेंट। लोन की फैसिलिटी होती है, कमर्शियल बैंक आपको पूरा पैसा एक साथ देती है, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो अपने हिसाब से, इंस्टॉलमेंट में करो या एक साथ, आपकी जैसी इच्छा। इंटरेस्ट चार्ज होता है, बिल्कुल ये लोन, ये लो या ये दोनों पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब लोन्स कौन कौन से टाइप के, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। 1 साल की उधारी लिए बैंक से आपने तो शॉर्ट टर्म में आएगा, 1 साल से 5 साल तक की उधारी लिए तो मीडियम टर्म में आएगा, बट 5 साल के ऊपर का लोन लिया, जैसे हाउसिंग लोन लेते हैं हम, ये सब लोन क्या होते हैं, बड़े बड़े लोन होते हैं, मतलब उसको रीपे करने में टाइम लगता है। तो 5 साल के ऊपर का लोन है, मतलब 5 साल से ज्यादा आपकी ईएमआई चलेगी, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म। तो लोन्स में 3 पार्ट है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब अप टू 1 ईयर आपने लोन लिया है तो शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म 1 साल से ज्यादा का लोन लिया बट 5 साल से कम का लिया तो मीडियम टर्म। 5 साल से ज्यादा का लोन लिया, से फॉर एग्जांपल हाउसिंग लोन, जनरली 10 साल, 15 साल के, 20 साल के लोन होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, लॉन्ग टर्म लोन। होप सो आपको ये समझा। अभी लास्ट पार्ट क्या, एडवांसेस। एडवांसेस में 3 टॉपिक है, क्योंकि ये रिवीजन है मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगी, फिर भी किसी को लगता है कि नहीं आ रहा है अगर, तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको डिटेल में फिर वीडियो भेज दूंगी, ठीक है। अब कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कैश क्रेडिट एक सिंपल है, कैश क्रेडिट टाइप ऑफ अकाउंट ही है। देखो क्या होता है, मैं बैंक को बोलती हूँ मुझे कैश क्रेडिट अकाउंट चाहिए। कैश क्रेडिट मतलब अकाउंट खुलता है मेरा बैंक में, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीसी अकाउंट। एक अकाउंट खुलता है बैंक में, जिसमें बैंक क्या करती है, हर महीने एक लिमिट सेट करती है। लिमिट सेट करती है मतलब क्या होता है मैम, जैसे सपोज मेरा बिजनेस है, मेरे पास जनरली 1 करोड़ का स्टॉक गोडाउन में रखा रहता है, तो बैंक एक स्टॉक के बेसिस पे, मेरे बिजनेस के बेसिस पे मुझे क्या करती है, एक लिमिट सेंशन करती है, बोलती है हर महीने आपके सीसी अकाउंट में मैं 10 लाख रुपए डालूंगा। बैंक बोलती है हर महीने वो मुझे 10 लाख रुपए देगी यूज करने के लिए, हर महीने की बात चल रही है। ये क्या होता है, लोन्स वन टाइम मिला, उसकी रीपेमेंट आप ईएमआई में करो, इसका नेचर ही अलग है। एडवांसेस इससे अलग है। एडवांसेस में जैसे सीसी अकाउंट पहला, कैश क्रेडिट अकाउंट, इसमें हर महीने मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आएंगे। अब ये 10 लाख रुपए में से हर महीने मुझे शायद कभी 2 लाख यूज हो, कभी मैं 3 लाख यूज करूँ, होता है ना, मेरे पास कभी पैसा खुद का ही हो गया तो मैं यूज कर लेता हूँ, बट मुझे लगता है कि नहीं जम रहा है, डेटर्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं और मुझे क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है,
किसी को कुछ देना है बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड ही, तो मैं क्या करती हूँ सीसी अकाउंट यूज करती हूँ। तो सपोज मैंने इसमें से 3 लाख रुपए यूज किए, तो बैंक क्या करेगी, मुझे 3 लाख पे इंटरेस्ट लगाएगी। अब बचे हुए 7 लाख पे नहीं, ये एक लिमिट होती है। लिमिट मतलब इतना पैसा बैंक आपको अलाउड कर रही है, आप जितना जितना पेमेंट्स करते जाएंगे यूज करते जाएंगे, बट बैंक से होता है। सीसी अकाउंट से एक थोड़ा कम कैश निकाला जाता है जनरली। इससे पेमेंट क्या में की जाती है, चेक एंड ऑल के थ्रू ही ऑनलाइन पेमेंट्स होती है, तो आरटीजीएस एंड ऑल। तो मैंने 3 लाख रुपए यूज किए, तो मुझे इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, 3 लाख। तो मैम सीसी अकाउंट का मतलब क्या फायदा, सीसी अकाउंट इज सिंपल, एक बिजनेसमैन को बिजनेस की रोलिंग चलाने के लिए बैंक हर महीने एक लिमिट दे रही है, पैसा दे रही है, आप यूज करिए, आप जितना यूज करेंगे उतने पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। बट वही मैं लोन की बात करूँ, अभी मैंने बैंक से लिया हाउसिंग लोन 10 लाख रुपए का, मेरे को घर बनाने में 5 लाख ही लगे, मेरा घर वर बन गया 2 साल में, बट 5 लाख ही यूज हुए, 5 लाख पड़े थे, तो मैं बैंक को 2 साल बाद जाके बोलूँ कि मेरे तो 5 लाख ही लगे, ये 5 लाख आप वापस ले लो, इस पे इंटरेस्ट मत लगा, नॉट अलाउड। लोन एक बार पास हो गया तो जितना लोन मिला आप यूज करते नहीं करते इट्स योर लुकआउट, आपको लोन के पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट वहीं जब एडवांसेस की बात आती है, तो सीसी अकाउंट में मैं हर महीने जितना पैसा यूज करूंगी उतने पे मुझे इंटरेस्ट लगेगा। मैम पैसा वापस कैसे करना होता है, मैंने 3 लाख रुपए यूज करे, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी, ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट किया, लाइट बिल पे किया, एनीथिंग जो भी पे किया। अब मुझे भी तो लोगों से पैसा आएगा ना, धंधे का रूल क्या होता है, मुझे पैसा लेना भी होता है देना भी होता है, तो मैंने पेमेंट्स कर दी, तो मुझे जब मेरे पार्टी से पैसा आएगा तो वो पैसा मैं क्या कर दूंगी, अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगी, डिपॉजिट कर दूंगी तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा, जितना यूज किया उतना हर महीने मुझे ये लिमिट मिलती है। अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है ओवरड्राफ्ट। सीसी अकाउंट तो क्या होता है, एक अकाउंट है जो हर महीने चलता रहता है, रिकरिंग नेचर का होता है। बट ओडी अकाउंट की फैसिलिटी क्या होती है, सपोज मुझे अर्जेंट में, अभी क्या होता है मैंने ना सामने चेक दे दिया क्रेडिटर को, 2 लाख रुपए का चेक दे दिया, आज चेक लगने वाला है या सपोज कल लगने वाला है, आज अचानक मुझे मेरा डेटर, आप अकाउंट्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के, होप सो आपको डेटर्स क्रेडिटर आता है, ये रिवीजन बैच में इतना डिटेल नहीं जाएंगे। आसान भाषा में डेटर मतलब जिससे मुझे पैसा लेना है, क्रेडिटर्स मतलब जिसको मुझे पैसा देना है। तो सपोज कि मेरे डेटर ने आज फोन करके बोला कि मेरे से पैसे नहीं जमेंगे, आप वो चेक कैंसिल कर दीजिए, बट मैंने क्या कर दिया, मैंने तो सामने पैसा दे चेक पास कर दिया। अब सामने मेरी गुडविल की बात है, मेरी इज्जत पे बात आएगी कि मेरा चेक बाउंस होगा, क्योंकि मैंने तो क्रेडिटर्स को बोल दिया था कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भेजने वाला डेटर, आप चेक ले लीजिए। बट सपोज ऐसा नहीं हो रहा है, तो इस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने बैंक के पास जाऊंगी। अब डेटर ने तो बोल दिया, मैं उसको मारूंगी तो नहीं पकड़ के, अब डेटर ने बोल दिया आज नहीं हो पाएगा, 1 हफ्ते बाद दूंगा, बट क्रेडिटर का तो चेक लगने वाला है, उसको तो मुझे पैसे कल बैंक में डालने ही पड़ेंगे, तो मैं अपने बैंक के पास जाती हूँ। मैं अपने बैंक को बोलती हूँ मुझे 8 दिन के लिए आप ओवरड्राफ्ट दे दीजिए। ओवरड्राफ्ट मतलब एक सिंपल अमाउंट है, 2 लाख की जैसे चेक लगने वाला है, तो मैं उसको बोलूँगी 2,20,000 रुपये आप मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, मेरा चेक पास हो जाने दीजिए। यहाँ से जब डेटर पैसा देगा वो मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगी, डेटर ने नहीं भी दिया तो मैं खुद डालूंगी। तो ये फैसिलिटी भी बैंक आपको देती है। फर्क समझिए, सीसी अकाउंट मतलब हर महीने चलने वाला अकाउंट, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, बैंक एक लिमिट डाल रही है जिसको आप सिर्फ 1 टाइम यूज करके खत्म करेंगे, जितने दिन की ओडी लिए उतने पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एंड द लास्ट वन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये थोड़ा लेंथी कंसेप्ट है, मैं रिवीजन में आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जैसे एक डॉक्यूमेंट बनता है, इसमें लिखा है रमेश 2 लाख रुपए मुझे 15 डेज बाद देगा, ठीक है, ये एक बिल है, इस पे साइन है, मेरी भी साइन है, रमेश की भी साइन है, ठीक है। ये सपोज बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट का बिल, इस पे हम दोनों ने साइन किए, तो ये बिल है ना, ऐसे बहुत सारे बिल है, सपोज में मेरा अरबों खरबों में ट्रांजेक्शन चलते हैं मेरे इंस्टीट्यूट के, ऐसे बहुत सारे रमेश, सुरेश, अदिति, नीति, बहुत सारे लोगों के नाम है, ऐसे बहुत सारे बिल मेरे पास पड़े। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कोई 15 दिन बाद, कोई 60 दिन बाद, कोई 90 दिन बाद, ये बिजनेस की नीति होती है कि भाई थोड़े थोड़े दिन बाद आपको पैसे मिलते हैं, 1 टाइम में नहीं मिलते, मार्केट ऐसे ही चलता है। ऐसे बहुत सारे बिल्स मेरे पास जमा है। अब मैं क्या करूँ, मुझे ना कोई प्रोजेक्ट आया अच्छा जिसमें मुझे 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, अभी मेरे पास है ना ऐसे बिल्स पड़े हैं, अभी 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं फिलहाल, अभी 90 लाख रुपए चाहिए, कैश तो नहीं है या बैंक में भी बैलेंस नहीं, बट ऐसे बिल की गट्टी पड़ी है मेरे पास, किसी ने बोला 60 दिन बाद दे लेंगे, किसी ने बोला 20 दिन बाद देंगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये गट्टी उठा के किसको दे सकती हूँ, अपनी बैंक को। मेरी बैंक मेरी बेस्ट फ्रेंड होती है जब मैं बिजनेस कर रही हूँ, बहुत सपोर्ट होता है, बस आप
जेन्युइन रहे, अपनी ईएमआई अपनी सब चीज़ें प्रॉपर पे करे, तो बैंक आपको बिजनेस सपोर्ट करने में, एक्सपेंशन करने में बहुत मदद करती है। तो मैं फिर अपनी बैंक के पास देती हूँ। देखो मेरे को बैंक ने सीसी अकाउंट में दिया रेगुलर ट्रांजेक्शन के लिए, मुझे इमरजेंसी पड़ी तो उसने ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी दिया, मेरे अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा पैसा मैं निकाल सकती हूँ जबकि है नहीं। नेक्स्ट वो मुझे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की भी फैसिलिटी देते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं ये बिल की गट्ठी लेके जाती हूँ। मैं बैंक को बोलती हूँ कि भाई मेरे को 1 करोड़ की ज़रूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ना, मैं ये गिरवी रखती हूँ आपके पास, काइंड ऑफ गिरवी समझ लो एक आसान लेमन भाषा में। ये बिल्स आप रख लो, रमेश, सुरेश, नीति, अदिति, सानिया, एनीवन, ये सारे लोग हैं ना, बोला है, किसने बोला 15 दिन बाद पैसे देगा, किसने बोला 30 दिन बाद, किसने बोला 60 दिन बाद। इन लोगों से आप जा जाके इस टाइम पे पैसे ले लेना, आपको मिल जाएंगे। बट आप अभी मुझे ये 1 करोड़ के टोटल बिल्स है, इसके अगेंस्ट आप मुझे पैसे दे दीजिए। अब इतना तो पक्का है कि 1 करोड़ के बिल मैं बैंक को दूंगी तो वो कमाएगी तो सही। तो वो मुझे बोलेगी कि मैं 1 करोड़ के बदला आपको 95 लाख रुपीज दे देती हूँ, ये बिल मैं रख लेती हूँ, आप मुझसे पैसे ले लो, मुझे चलेगा, मेरा प्रोजेक्ट है, मैं वहाँ इन्वेस्ट करूंगी, मुझे वहां से पैसे कमाने मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कराया, मतलब अपने बिल्स बैंक को दे दिए, बैंक ने डिस्काउंट काटा। डिस्काउंट मतलब 1 करोड़ के बिल मैंने बैंक को दिए, बैंक ने मुझे वापस कितने किए, 95 लाख रुपीज अपने बैंक अकाउंट में। अब बैंक ने मैम ये 5 लाख क्यों काटे और आपने 5 लाख का घाटा क्यों खाया? मैंने घाटा नहीं खाया ना, इतने इतने दिन बाद जो मुझे पैसा मिलेगा, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो होती है ना, बैंक कितने टाइम वो बिल संभाल के रखेगी, एक एक के पास जाएगी, लेके आएगी, तो उसको भी तो चार्जेस लगेंगे ना, उसको भी तो पैसे लगेंगे। और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है ना कि मैं एक सामने वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँ तो उससे मैं ज़्यादा कमा लूंगी, मैं भी तो बिजनेसमैन हूँ ना, मैं दिमाग का लगा के इन्वेस्ट करूंगी। तो मुझे तो कभी भी पुरेगा कि मैं 1 करोड़ के बिल के बदले 95 लाख ले लूँ, बैंक को भी पुरेगा क्योंकि बैंक को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। मैं एक जनरल बता रही हूँ, उसमें परसेंटेज होता है, मैं जनरल एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। बैंक 5 लाख रुपए का डिस्काउंट काट के मुझे 95 दे देगी, वो 5 लाख रुपए बैंक की कमाई, उसको 1-1.5 लाख रुपए खर्चा लगा भी तो 3-3.5 लाख तो उसकी कमाई हुई ना। तो ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आसान भाषा में मैंने अपने बिल्स की पोर्ट्री किसको बेच दी, बैंक को। बैंक को क्या करेगी, जा जाके उन लोगों से लेगी। बाकी ये डिटेल में आप लोग अकाउंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ते हैं, जहाँ पे आप प्रैक्टिकली ये सब ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्रीज पढ़ते हैं। ओसीएम में फिलहाल मैं इतना ही समझा सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, जिसमें मैंने पढ़ा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में मैंने आपको पढ़ाया 5 टाइप की डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट करती है, सेविंग, करंट, फिक्स्ड, रिकरिंग, मल्टीपल ऑप्शन। उसके बाद मैंने बताया बैंक लोन भी बांटती है, लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स में 3 टाइप के लोन है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एडवांसेस में 3 टाइप के एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस में ये फर्क होता है, लोन में एक बार पैसा सेंक्शन हो गया तो जितना पैसा बैंक ने आपको दी उससे पूरे पे इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, आप यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये आपका लुकआउट है। एडवांसेस का नेचर ऐसा होता है, एक फैसिलिटी होती है जिसमें बैंक आपको पैसा देती है, आप जितना यूज करेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट लगाती है, ठीक है। कैश क्रेडिट मतलब एक अकाउंट बैंक के पास खुलता है जिसमें हर महीने एक लिमिट सेंक्शन होती है, जो मैं जितना यूज करूंगी उतना मुझे इंटरेस्ट लगेगा। ओवरड्राफ्ट मतलब अर्जेंसी में मुझे पैसों की जरूरत होती है, तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो बैंक उसमें पैसे डालती है और वो पैसे मैं यूज करती हूँ। जनरली 8 दिन, 15 दिन, 30 दिन तक का ओवरड्राफ्ट बैंक वाइज अलग अलग होता है और हर साल वाइज भी चेंजेस होते हैं, जो भी बैंकिंग लॉ में चेंजेस होते हैं, तो उसके हिसाब से मुझे इंटरेस्ट लगता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब मेरे पास डेटर्स के बहुत सारे बिल्स पड़े यानी डॉक्यूमेंट्स पड़े जिसको बैंक के पास जाके मैं डिस्काउंट करा लेती हूँ, काइंड ऑफ सेल कर लेती हूँ, उसके बदला बैंक मुझे कुछ पैसे काट के पैसे दे देता है। तो ये थी एडवांसेस की फैसिलिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर्स में आता है बहुत बार, ठीक है। अगर बैंकिंग टॉपिक से लॉन्ग आंसर्स आते हैं तो इसमें टाइप्स ऑफ बैंक या प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक मोस्टली पूछते हैं। होप्स आपको समझा, फिर भी कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू।